Way to learn economics by EG Economics। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा थंबनेल देखे ही होंगे, क्या है, बैंकिंग। हमारा टॉपिक है आज का, क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है वो आज समझेंगे। यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है, बैंकिंग। आज इस लेक्चर में समझेंगे बैंकिंग क्या है। उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, नेशनल इनकम और मनी। 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पहले ये सब वीडियो देखें, फिर आगे कंटिन्यू करें। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एकदम सीरियल वाइज आपका सब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जाके पहले वो सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है तो अच्छे से, साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत इजी वे में समझाया गया है और बहुत इजी लैंग्वेज में वहाँ नोट्स लिखा गया है, इसलिए बढ़िया तरीके से तब स्टार्टिंग से नया कॉपी नया पेन लेके बैठ जाए और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर भी करें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चले। वो आगे आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। बार बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप एक बार नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, क्या, बैंकिंग सिस्टम। जो लाइक नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। उससे मोटिवेशन मिलता है और आगे डेली वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बैंकिंग क्या होता है। ओके, तो आज हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्या, आज बैंकिंग का पहला पार्ट है। 2 पार्ट में हम बैंकिंग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है और उसका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या है, और सेंट्रल बैंक क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ये 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो लास्ट पार्ट रहेगा बैंकिंग का, उसमें हम करेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पॉइंट। कमर्शियल बैंक क्या होता है। बोला कमर्शियल बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म बेसिस फंक्शन। बोल रहा है एक कमर्शियल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है एक बेसिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो डिपॉजिट लेता है, और एडवांसिंग लोन, और लोन देता है। कमर्शियल बैंक क्या हो गया, कौन कौन कमर्शियल बैंक हो गया मेरा, SBI हो गया, BOB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। समझे, इसका क्या काम है, एक्सेप्ट करता है, क्या, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। 3 प्रकार का डिपॉजिट होता है। पहला तो डिमांड डिपॉजिट, पहला क्या है, डिमांड डिपॉजिट। सेकेंड फिक्स डिपॉजिट, क्या है, फिक्स डिपॉजिट। और थर्ड वन सेविंग डिपॉजिट। जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसा, तो बैंक क्या देता है हमको, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्या, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, और सप्लाई सेविंग डिपॉजिट क्या होता है। बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट, जो भी कोई कस्टमर जाके बैंक में पैसा जमा किया तो उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और जो फिक्स डिपॉजिट मीन्स एक टर्म के लिए, एक टर्म मतलब कि 5 साल 4 साल के लिए फिक्स कर दिया। इसमें सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन होंगे। एक पहला ट्रांजेक्शन जब ये जमा करेगा और दूसरा ट्रांजेक्शन जब ये निकालेगा। फिक्स डिपॉजिट में 2 ही बार ट्रांजेक्शन होता है। सेविंग डिपॉजिट मीन्स एक सेविंग डिपॉजिट में आप पैसा निकाल सकते हैं जब चाहे और जब चाहे डाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट रहता है। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, एक लिमिटेशन रहता है कि हाँ आज इतना विड्रॉल करना है, 1 लाख विड्रॉल करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जैसे ATM में ही क्या करना रहता है, 40,000 या 80,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या, एक लिमिटेशन बाउंड्री देता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट को ही हम बोलते हैं करेंट अकाउंट, बोल सकते हो करेंट अकाउंट में पैसा। करेंट अकाउंट में जैसे बिजनेसमैन है, डेली करोड़ रुपया डालेगा, डेली करोड़ रुपया निकालेगा, तो ये बोल रहा है क्या, डिमांड डिपॉजिट बोलता है कि ये फ्री है, मतलब कि आप डाल भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं, कोई लिमिट बाउंड नहीं है, लिमिट नहीं बाउंड है। ठीक है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या है, एक पीरियड के लिए आप पैसा डाल दिए, आप उसको 2 ही बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक बार निकालने वक्त, एक बार
डालने वक्त, तो समझे। और डिमांड डिपॉजिट को ही क्या बोलते हैं बताइए। डिमांड डिपॉजिट को, इसको तो फिक्स डिपॉजिट को हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। क्या है? टर्म डिपॉजिट। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में मिलता है, किस डिपॉजिट में? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है हमको इसमें। सबसे ज़्यादा किस में इंटरेस्ट मिलता है? फिक्स डिपॉजिट में। उससे कम हमारा सेविंग में मिलता है। सेविंग में उससे कम मिलता है। और सबसे कम किस में मिलता है? डिमांड डिपॉजिट में। समझे? सबसे कम मिलता है हमारा डिमांड डिपॉजिट में। क्या? इंटरेस्ट। तो समझ में गए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। तो ये सब किसका फंक्शन है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का क्या है? फंक्शन है। क्या? एक्सेप्टिंग लोन, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। किसके फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म में। और क्या प्रोवाइड करता है? एडवांसिंग लोन। लोन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो कॉमर्शियल बैंक समझ गए। कॉमर्शियल बैंक क्या? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो परफॉर्म करता है फंक्शन क्या? डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट लेता है, उसके बाद इंटरेस्ट देता है, और एडवांसिंग लोन, लोन प्रोवाइड करता है। बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है? मनी क्रिएशन बाई सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक। बोल रहा है मनी कैसे क्रिएट करता है सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक, वो देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। ये सब एक ही है। क्या है? सब एक ही है। ये क्या है? प्रोसेस बताता है कैसे क्रिएशन करना है मनी का। किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। सबका नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। देखते हैं बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है। जैसे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जाके बैंक में कितना डिपॉजिट करता है? 10,000 डिपॉजिट करता है। वो 10,000 से बैंक कैसे मनी क्रिएट करेगा, उसको हम इस क्या करते हैं चार्ट में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी डिपॉजिटर क्या किया 10,000 क्या किया बैंक में डिपॉजिट किया। और बैंक है अपने पास क्या करता है? कुछ रिजर्व रखता है, ना कि पूरा का पूरा लोन ट्रांसफ़र कर देता है। कुछ रिजर्व रेशियो अपने पास परसेंटेज रखता है। और वो रिजर्व कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। बोल रहा है कि वो रिजर्व आरबीआई के द्वारा डिसाइड करता है। जैसे 10% कह दिया कि अपने पास रिजर्व रखना है जो भी डिपॉजिट आएगा, तो बैंक क्या करेगा? अपने पास जो भी पैसा है उसका 10% डिपॉजिट, मतलब क्या करेगा? रिजर्व में रखेगा। तो 10,000 का 10%, 1,000 क्या किया? रिजर्व में रख दिया। ठीक है। और आगे फर्दर क्या किया? लोन दे दिया 9,000 का लोन प्रोवाइड कर दिया। ये जो लोन बैंक हमेशा जो प्रोवाइड करता है ना कि वो कैश में देता है या कोई के हाथ में देता है, वो हमेशा बैंक के अकाउंट में डालता है, उस पर्सन के अकाउंट में डालता है। तो क्या होता है? वो जो 9,000 लोन दिया किसी को, वो फर्दर क्या आ गया? बैंक ही में आ गया, क्योंकि कैश में के फॉर्म में तो दे रहा नहीं है, तो क्या करे? अकाउंट में डाल रहा है। तो क्या आ गया? 90,000 फिर किसके अकाउंट में आ गया? 9,000 किसके अकाउंट में आ गया? बैंक के अकाउंट में। तो बैंक क्या करेगा? फिर इसका कुछ परसेंट रखेगा अपने पास, जैसे 10% रखा बैंक अपने पास। फिर फर्दर क्या किसके फॉर्म में दे दिया? लोन के फॉर्म में। तो जो 8100 लोन को दिया, ये तो फिर आ गया हमारे बैंक अकाउंट में। तो फिर बैंक अकाउंट में आ गया। फिर क्या करेगा? इसका 10% रखेगा अपने पास, और क्या करेगा? फर्दर लोन में दे देगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9027। तो ये कब तक चलेगा? कितना पीरियड तक चल सकता है, उसको फार्मूला है। टोटल डिमांड डिपॉजिट निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखते हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट निकालने का फार्मूला क्या है? 1/, रिजर्व रेशियो इंटू इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट का फार्मूला है 1/, रिजर्व रेशियो इंटू इनिशियल डिपॉजिट। उससे क्या निकल जाएगा? टोटल डिमांड डिपॉजिट। ये कितने पीरियड तक ये चलेगा? तो ये बोल रहा है यहाँ निकालते फार्मूला से। जैसे 1/, रेशियो कितने दें? 10%, तो 100% का ऊपर, और इनिशियल डिमांड डिपॉजिट 10,000, तो 0 से 0 क्या हो गया? 1 लाख। तो बोल रहा है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करेगा बैंक कितना? 1 लाख। ये देखना है कि कैसे बैंक 10,000 से 1 लाख मनी क्रिएट किया।
तो यही समझना है कि बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है, लोन दे के और साथ ही में रिजर्व रख के वो कैसे क्रिएट करता है। इसको सही साबित करने के लिए ये सभी को ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। तो क्या होगा, आपका जो मनी क्रिएशन है एक सही होगा, समझे। तो हम देखें कैसे बैंक 10,000 से कितना क्रिएट कर रहा है, 1 लाख क्रिएट कर रहा है। तो आज समझ गए बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। देखिए बैंक क्या करता है, मनी छापता तो नहीं है कॉमर्शियल बैंक, वो तो किसका काम है, सेंट्रल बैंक का। मनी क्या करता है, मनी क्रिएशन करता है। क्या करता है, सब मनी का सप्लाई करता है और क्रिएट करता है मनी। तो हम देखें ना कैसे क्रिएट करता है। कोई 10,000 डिपॉजिट कर रहा है तो उसे बैंक क्या कर ले रहा है, कितना क्रेडिट कर रहा है, मनी 1 लाख क्रेडिट कर रहा है। तो समझना यही था कि बैंक कैसे पैसा बनाता है, मनी कैसे क्रिएट करता है, कैसे क्या करता है, मनी क्रिएशन करता है और मनी क्रेडिट क्रिएशन करता है। कौन, कॉमर्शियल बैंक। तो समझिए कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। तो देखते हैं सेंट्रल बैंक का क्या काम है, क्या करता है सेंट्रल बैंक। बोल रहा है पहला पॉइंट, सेंट्रल बैंक इज ए एपेक्स बैंक। बोल रहा है सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बैंक। जैसे कोर्ट में भी एपेक्स कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बैंकों का क्या बोल रहा है, सेंट्रल बैंक का एपेक्स कोर्ट है, सभी बैंक का बाप जिसको बोल सकते हैं, फादर ऑफ दी ऑल बैंक। किसको बोलेंगे, आरबीआई को। तो वही बोल रहा है सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बैंक है। इसका काम क्या है, इट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। आरबीआई क्या करता है, इंटायर जो भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, कंट्री का हमारे, उस सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और डायरेक्ट भी करता है। और द इंटायर बैंकिंग एंड मनी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, और जो हमारे बैंकिंग है और मनी स्ट्रक्चर है कंट्री का, उसको क्या करता है, ऑपरेट, कंट्रोल और डायरेक्ट भी करता है। कौन, आरबीआई। बोल रहा है द सेंट्रल बैंक इज नोन एज आरबीआई इन इंडिया। इंडिया में सेंट्रल बैंक को क्या कहा गया, आरबीआई। जैसे यूके में सेंट्रल बैंक को क्या कहा गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यूएसए में सेंट्रल बैंक को क्या कहा गया, फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो बैंक रिजर्व देख लिए, सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक कुछ नहीं है, सेंट्रल बैंक सभी बैंक का क्या है, फादर कहा जा सकता है, क्योंकि सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। किसका काम है, आरबीआई का, मतलब सेंट्रल बैंक का। समझ में आ गया सेंट्रल बैंक क्या है। इसका एक्चुअल डिफिनीशन अभी तक नहीं है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है सेंट्रल बैंक क्या है, उसका रोल या फंक्शन को ही समझते हैं और उसका डिफिनीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक, वो देखेंगे। पहला पॉइंट है बैंक ऑफ इशूइंग नोट, सेकेंड पॉइंट बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, 5 पॉइंट बोल रहा है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और 6 पॉइंट बोल रहा है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पे कंट्रोल। ये सभी पॉइंट को हम एक एक करके अच्छे से डीप में समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ रहा है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। बैंक क्या करता है, इशूइंग करता है नोट। बैंक यहाँ जिक्र किया गया इसके आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, इशू करता है नोट। पूरा सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द कंट्री। आरबीआई के पास क्या है, सोल अथॉरिटी है, एकमात्र अथॉरिटी है किसका, क्या चीज़ का, इशूइंग नोट, नोट छापने का क्या है, अथॉरिटी है। आरबीआई के पास क्या है, नोट छापने का मशीन, सिर्फ वही छाप सकता है और कोई नहीं छाप सकता है, ठीक है। द करेंसी विच इज इशू बाई आरबीआई इज एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर इन अ कंट्री। बोल रहा है जो भी आरबीआई करेंसी छापेगी वो लीगल होगा, वही मार्केट में चलेगा, उसी को आपको फॉलो करना है, समझे। तो सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है ₹1 नोट एंड ऑल द कॉइन आर नॉट इशू बाई आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ₹1 का क्या नोट और जितना भी सिक्का है मार्केट में 5, 10, 20, ये सभी कौन छापता है, आरबीआई नहीं छापता है। कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। और छोड़ के जितना भी नोट है वो कौन इशू करेगा, कौन छापेगा, आरबीआई। लेकिन ₹1 का नोट और जितना कॉइन है कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आरबीआई हैज़ द पावर टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट। आरबीआई के पावर क्या है, पास है पावर कि मनी सप्लाई को मार्केट में कैसे कंट्रोल करे।
वो कब जब चाहेगा मनी फ्लो को तेज कर सकता है, जब चाहेगा मनी फ्लो को कम कर सकता है, नोट को छाप सकता है, नोट को छापना कम कर सकता है। तो क्या होता है, एक सिचुएशन होता है। जैसे देखते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यदि महंगाई है तो क्या करेगा आरबीआई, रिड्यूस करेगा मनी सप्लाई मार्केट में। तो उससे क्या करेगा, नोट छापेगा कम, उससे क्या वो रिड्यूस होगा मनी मार्केट में। तो क्या करेगा, डिमांड बहुत कम हो जाएगा, स्टेबल होगा धीरे धीरे करके। तो इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यदि हमारा डिफ्लेशन है या मंदी चल रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई बाय इशूइंग मोर नोट। ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप के क्या करेगा आरबीआई, इशू करेगा क्या, मनी सप्लाई को मतलब क्या करेगा, क्रिएट करेगा मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचाएगा। उससे क्या होगा, जो भी डिफ्लेशन है एक स्टेबल पॉइंट पे क्या स्थिर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या देखें, बैंकिंग, बैंक ऑफ इशूइंग नोट क्या करता है, आरबीआई एक फंक्शन करता है, इशू करता है नोट। ये देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बैंकर टू गवर्नमेंट बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंकर टू गवर्नमेंट। तो देखते हैं, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बोल रहा है गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या है, एक बैंकर है। जैसे लोगों के लिए कमर्शियल बैंक क्या है, एक बैंकर है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए कौन बैंकर है, आरबीआई। और गवर्नमेंट के लिए क्या कैसा काम करता है, एजेंट का भी काम करता है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी देता है। यदि गवर्नमेंट मंदी में चल रहा है, डिफ्लेशन में चल रहा है या फिजिकल डेफिसिट में चल रहा है, तो क्या करेगा, किससे एडवाइस लेगा, आरबीआई के पास जाके एडवाइस ले लो। क्योंकि आरबीआई के ऑफिस में क्या कौन कौन बैठा हुआ है, स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं जो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मतलब मनी सप्लाई को देखते हैं, वो सब बैठे हुए रहते हैं। तो क्या करेगा, गवर्नमेंट एडवाइस भी ले सकता है, एजेंट का भी काम करता है, बैंकर का भी काम करता है। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एज अ बैंकर कैसे आरबीआई काम करता है। मेंटेन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अकाउंट को कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है। तो बोल रहा है कैसे बैंकर का काम करेगा, जैसे लोगों का बैंक कौन मेंटेन कर, लोगों का पैसा का कौन अकाउंट मेंटेन करता है, कमर्शियल बैंक। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का भी अकाउंट कौन मेंटेन करता है, बैंकर कौन, आरबीआई मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, मैनेज ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट। आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट का सभी मैनेज किया जाता है, क्या, जो भी रिसिप्ट और पेमेंट हो रहा है किसका, गवर्नमेंट का, वो कौन मैनेज करेगा, आरबीआई मैनेज करेगा। बोला गिव्स लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट डेफिसिट में चल रहा है, यदि उसका फिजिकल डेफिसिट कम हो, मतलब कि निगेटिव में आ गया, तो किससे लोन लेगा गवर्नमेंट, आरबीआई से। क्या कहेगा, पैसा छापिए, हमको पैसा की ज़रूरत है। तो क्या कर रहा है आरबीआई, क्या बोल रहा है ये पॉइंट, गिव लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करेगा, लोन छाप के देगा, मतलब लोन के फॉर्म में मनी देगा, कौन, आरबीआई। और एक्सेप्ट डिपॉजिट, और गवर्नमेंट का क्या करेगा, पैसा को भी एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट के फॉर्म में। तो आरबीआई क्या क्या परफॉर्म करता है, बैंकर ऐसा, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए बैंकर ऐसा काम करता है। बोल रहा है एज ए एजेंट कैसे काम करेगा, बाई और सेल द सिक्योरिटी ऑफ द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। बोल रहा है आरबीआई क्या करता है, बाई करता है और सेल करता है, किसके बिहाफ में, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटी को क्या करता है, बाई और सेल करता है। तो यहाँ क्या करता है, यहाँ क्या कर रहा है आरबीआई, कैसा काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, एक एजेंट जैसा काम कर रहा है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो बोल रहा है कैसे एजेंट का काम करेगा आरबीआई, तो बाई करेगा और सेल करेगा क्या चीज़, सिक्योरिटी, किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज ए एडवाइज़र। आरबीआई कैसे एडवाइज़र का काम करेगा गवर्नमेंट के लिए, तो बोल रहा है सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वेरियस मॉनेटरी मैटर। बोल रहा है सेंट्रल बैंक है क्या करता है, गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है मॉनेटरी मैटर पे, मतलब कैसे कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, ये सब किसको एडवाइस देता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। तो बोल रहा है आरबीआई एज अ एडवाइज़र, आरबीआई एज काम करता है, एडवाइज़र का भी काम करता है, एजेंट का भी काम करता है और बैंकर का भी काम करता है। तो वही पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई क्या कहता है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। आरबी क्या है, किसके लिए बैंकर है, गवर्नमेंट के लिए, और एजेंट भी है और एडवाइज़र भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या बोल रहा है, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। आरबीआई कैसे रोल करता है, बैंकर बैंक है, सभी बैंकों का क्या है, बैंक, मतलब सभी बैंकों का बाप किसको कहा गया है, आरबीआई को कहा गया है, वही देखेगा सभी बैंक का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। सुपरवाइजरी रोल, मतलब जहाँ कमी लगेगा, जहाँ उसको लगेगा कि यहाँ सुपरवाइज करना है, उसको बताना है नीचे वाले बैंक को, कमर्शियल बैंक को एडवाइस देना हो, तो कैसे रोल प्ले करेगा, एक सुपरवाइजर का रोल प्ले करेगा, एज अ हेड काम करेगा, जो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा। तो बोला ये बैंकर बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक।
थर्ड पॉइंट बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है? लास्ट रिजॉर्ट का मतलब यदि कोई बैंक दिवालिया हो गया, यदि कोई बैंक के पास पैसा नहीं है अपने कस्टमर को देने के लिए, या वो क्या कर रहा है, डेफिसिट में चल रहा है कोई बैंक, तो किसके पास जाएगा मदद लेने? कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसके पास? आरबीआई के पास जाएगा। तो वही बोला गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सभी का क्या है? लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर। जो भी बैंक है उसका लेंडर लास्ट रिजॉर्ट कौन है? सबसे लास्ट में किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। और क्यों जाएगा? कमर्शियल बैंक, कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक क्या करता है? कैश रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा रखता है अपना, समझे? क्या करता है कमर्शियल बैंक? कुछ अपना मिनिमम रिजर्व क्या करता है? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। तो क्या करेगा कमर्शियल बैंक? किसके पास लास्ट में जाएगा पैसा मांगने? किसके पास? आरबीआई के पास जाएगा। तो यही पॉइंट बोल रहा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है क्या? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कैसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन काम करता है? जैसे देखते हैं, एक एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी, एसबीआई है। एचडीएफसी एसबीआई का कितना पैसा रखा हुआ है? 100 करोड़। और एसबीआई का पैसा एचडीएफसी कितना रखा है? 100 करोड़। और एचडीएफसी का पैसा एसबीआई कितना रखा हुआ है? 80 करोड़। तो ये क्या करेगा? सेटल कर लेगा, ये दोनों अपना सेटल करेगा। एचडीएफसी के पास कितना है? 100 करोड़ है, और एसबीआई के पास कितना है? 80 करोड़। तो क्या करेगा? माइनस करके 20 करोड़, जो 20 करोड़ होगा एचडीएफसी किसको दे देगा? एसबीआई को दे देगा। तो यही बोल रहा है यदि दो बैंक दोनों एक दूसरे में ट्रांजैक्शन कर रहा है, यदि पैसा दिया है कोई बैंक को, तो वो क्या करेगा? क्लियरिंग हाउस, मतलब वो क्लियर कर लेगा क्या? जो भी अमाउंट बचा होगा उसको क्लियर कर लेगा। तो यही बस समझना था, इसका पॉइंट यही है कि कोई भी दो बैंक क्या करता है अपने में यदि ट्रांजैक्शन करता है, यदि पैसा लेता है एक दूसरे से और उसको क्लियर कर लेता है, क्लियर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। और ये आरबीआई देखता है कि यदि कोई दिक्कत आ गई क्लियरिंग हाउस में, जैसे एसबीआई ले लिया पैसा, एचडीएफसी ज़्यादा पैसा लिया, इसको क्लियर नहीं कर रहा था, क्या करेगा आरबीआई? इसको डायरेक्ट करेगा कि आप उसका पैसा क्लियर करिए। उसके पास 80 करोड़ है आपका, आपके पास उसका 100 करोड़ है, तो आप 20 करोड़ क्या करिए? 80 करोड़ तो कट गया, अब 20 करोड़ किसको दे दीजिए? एसबीआई को। तो क्लियरिंग हाउस का भी फंक्शन करता है कौन? आरबीआई। अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई पैसे को? तो हम बताएं, यदि इन्फ्लेशन आएगा, यदि इन्फ्लेशन आएगा तो क्या करता है आरबीआई? रिड्यूस कर देता है मनी सप्लाई को, और नोट को क्या करता है? नोट को कम इशू करता है, मतलब कम प्रिंट करता है। यदि डिफ्लेशन आ गया, यदि डिफ्लेशन आ गया तो क्या करेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा मार्केट में और नोट को ज़्यादा छापेगा। तो समझे कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई क्रेडिट को? तो हम आज इस टॉपिक में बढ़िया से समझ लिए फंक्शन ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है। तो आज हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या कंप्लीट किए हैं आज के इस लेक्चर में? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मनी क्रिएशन कैसे करता है कौन? कॉमर्शियल बैंक, वो देख लिए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे परफॉर्म करता है, वो भी देख लिए हैं। जिसको भी नहीं समझ में आया या थोड़ा समझ में आया हो तो जाके फिर से लेक्चर को पूरा शुरू से देखें, पक्का समझ में आएगा। और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले, प्रॉपर नोट्स है, साथ ही बनाइएगा तो आपको बार बार वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार में नोट्स बना लीजिए और बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहिए। हम कल के पार्ट में क्या देखेंगे? थर्ड पॉइंट इसका, हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, वो हम कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आज हम सब कंप्लीट कर लिए, पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट 2 कंप्लीट कर लिए इस पार्ट में। तो अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो हम पढ़ाए हैं, क्या जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा चुके हैं उसको देखिए, गुड्स कितने टाइप के होते हैं। नेशनल इनकम पूरा सीरीज पढ़ा चुके हैं, उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। और मनी, इंटायर मनी जो 12 चैप्टर में पढ़ना है, 12 क्लास में पढ़ना है, वो पूरा मनी पढ़ाए हैं। अभी बैंकिंग का सीरीज स्टार्ट किए, 2 क्लास लगेगा, बैंकिंग खत्म हो जाएगा। आज तो हम पढ़ लिए क्या, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, उसका फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है वो देख लिए, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स के साथ लेक्चर को अच्छे से फॉलो करिए और कंप्लीट करिए। अपना नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो मोटिवेट होंगे और अच्छे वे से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।